हाँ, तो ये था हमारा जनरल टॉपिक वॉइस। सेकंड आगे अगली बात करेंगे। आधा एक पेज की जगह छोड़ दोगे तो अपन क्वेश्चन करेंगे ना इसकी, तो अगर आपको लगे कि ये कोई नई चीज आई है तो हम वहां उसको लिख देंगे। तो ये अपने आगे बढ़ते हैं अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3.5 टॉपिक पढ़ने आपको बढ़िया से। 3.5 टॉपिक से मेरा सेंस है, सुन लीजिए आराम से। एक्टिव पैसिव पढ़े हैं हमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन और थोड़ा टेंस। तो अपना 4 या 3 क्वेश्चन का मामला बढ़िया, बाकी हम फिर अपना वर्ड मीनिंग को टाइम देंगे। 3.5 का मतलब टेंस में पूरे नहीं पढ़ने होते हैं, फ्यूचर नहीं आता है, पास्ट के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा। वो चलो आगे। ये अपना टॉपिक है नरेशन, स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये एक ही बात है, आप इसको किसी भी नाम से पुकार लो। आप नरेशन के, नरेशन जानते हैं, वर्णन, नरेटर होता है जैसे वर्णन करता, तो नरेशन का मतलब वर्णन होता है। स्पीच मतलब कथन, स्टेटमेंट, कथन कह दो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आप कह सकते हैं सीधा वक्तव्य और घुमाकर बोला हुआ, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो इनका एक बहुत छोटा सा परिचय हम दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो। तो आज इसका बेसिक अपन समझ लेते हैं। लिखो इसमें, आप चाहे नरेशन कह दें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह देते हो, और चाहे स्पीच, एक ही बात है। तो पहली तो ये है कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखो इसमें आप लोग। हाँ, मैं कल ये बता रहा था आपको वो कि किसी को पीडीएफ चाहिए जिसमें ये भी पूरे ग्रंथ ही छापे हुए हों, तो वो मैं आपको चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। प्रिंट आउट लेने की जरूरत सिर्फ उन्हीं को है जिनको नॉर्मल वाले सेंटेंस देखते ही आ जाते हैं, और जो अभी तक के में ही संतुष्ट है फिर उसको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी होती है, क्योंकि हमारा काम जो है वो फर्स्ट पेपर को लेकर चलना है, ना कि मेन सब्जेक्ट को लेकर। तो वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि भाई जितना ज्यादा आप रिसर्च करते हो उलझते भी तो जाते हो, और एक बार अगर हम किसी चीज में उलझ जाते हैं तो जो सामान्य चीजें उसमें भी गलतियां शुरू हो जाती है हमसे। पहले इसका एक वो परिचय बता रहा था ना मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहले छोटी सी भाषा में लिख लो, जैसे 5वीं क्लास में बच्चों को लिखवाते हैं वैसी वाली लिखो। 5वीं क्लास से मुस्कुराहट क्यों, ऐसा अच्छा नहीं लगता होगा नहीं? पर देखो, सीखने की जहां बात आती है ना, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने को तो छोटी छोटी, भाई मेरे कहने का मतलब है कि कईयों को अंग्रेजी छोड़े हुए लंबा वक्त गुजर गया, तो प्रैक्टिस में नहीं है वो चीज, तो उनके लिए तो छोटी चीजें भी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैं चाहता हूं कि छोटी चीजें भी बताई जाए। लिखो, किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी पर्सन कुछ भी कहता हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को, स्टेटमेंट को, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसी के शब्दों में लिखना। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए, स्टेटमेंट कह दो, स्पीच कह दो, कथन कह दो, वाक्य कह दो, एक ही बात है। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसी के शब्दों में लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है मतलब अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपने वैसा का वैसा छाप दिया तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। इससे भी गिरी हुई स्थिति, जहां इन्वर्टेड कॉमा दिखे उसको क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट स्पीच। इतना तो समझ ही सकते हैं कि जहां इन्वर्टेड कॉमा दिखेगी उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट, और जहां इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखेगी वो क्या हो जाएगा, इससे तो क्या ही गिरा जाए फिर। तो ये तो एक चीज हो गई। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी आगे लिखो इसमें। किसी व्यक्ति के कथन को, किसी व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में लिखना। अभी हिंदी में पहले इसीलिए लिख समझा देता हूं क्योंकि आपका हिंदी से जुड़ाव बहुत ज्यादा गहरा है, तो इस वजह से किसी व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अभी हिंदी में उदाहरण दे देंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे। अपने शब्दों में लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई है उसको अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। हिंदी में मात्राओं की गलतियों के लिए दुखी नहीं होना। देखो बेसिक चीजें मजबूत होगी तो ही काम बनेगा। ये कोई वाक्य है, मोहन ने मुझे क्या कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। ये मोहन अभी भी अपने आप को क्या कह रहा है, मैं, यानी ये मोहन के शब्द हैं। और इसमें ये क्या दिखी आपको, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये जो है वो कैसा है, डायरेक्ट स्पीच है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता कि मोहन ने मुझे कहा, अब ये नहीं लिखनी है कि, अब मोहन थोड़ी बोल रहा, मैं को क्या बोला, वह कल को, जब कहा था उसके अगले दिन, उस समय तो कल था, पर अब वो क्या हो गया है, अगर पता नहीं कितने साल बाद बात कर रहा होगा वो, अगले दिन विद्यालय नहीं आऊंगा थोड़ी होगा, अब आएगा होगा। हाँ आएगा और जाएगा दोनों वैलिड, उसके लिए चिंता नहीं करें बिल्कुल। अपन इसमें क्या है, आना और जाने में ज्यादा कोई लड़ने की जिक्र नहीं। तो अब ये जो मैंने लिखा है इसमें मैंने मोहन के शब्दों को अपने हिसाब से बदल दिया, तो ये कौन सा स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा है मतलब डायरेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है मतलब इनडायरेक्ट। इतना तो समझ ही सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इससे अपना कोई लेना देना। हम खुद स्कूल में जब थे ना 8वीं 10वीं 11वीं में, तो हमको बहुत ऐसे सिखाया था, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। साला कभी काम नहीं आया वो, कभी काम नहीं आए तो कोई मतलब भी नहीं रहा। तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि वो आपके काम नहीं आए तो मैं यहां नाम बताऊं। आप तो एक ही चीज ध्यान रख लो, हमारे पास चेंज करने के दो भाग हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और अंदर। ये तो समझ सकते हैं ऐसे। तो ये सिर्फ एक समझाने का था कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है और उसके शब्द वैसे के वैसे लिखे हैं, यहां इन्वर्टेड कॉमा का मतलब यही तो हुआ कि ये शब्द मेरे नहीं है ऐसे, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दी मतलब ये शब्द अपने हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये तो एक समझ विकसित करने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। कोई रो रहा हो कि हिंदी में पढ़ाने लग गया, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक, देखो मैंने एक्टिव पैसिव में भी वही कहा, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं उनको आगे दिक्कत नहीं आती है। तो मूल चीजें, जैसे किसी किसी बच्चे को देखा होगा जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत जबरदस्त आते हैं, तो वो गणित में और बच्चों से ठीक रहता है। तो वही कोशिश यहां है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें पता हो तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप में से 1 2 5 10 ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कौन से हैं। तो इतना तो याद रख ही सकते हैं कि जहां इन्वर्टेड कॉमा नजर आ जाए वो तो क्या हो गया, और जहां नहीं नजर आए वो, अब बात करते हैं आगे। ये तो वैसे एक समझ के लिए था। चलिए, आपको ध्यान होगा एक्टिव से पैसिव जब बदलते थे तब ज्यादा से ज्यादा चेंज कितने बताए थे मैंने, 2। एक तो प्रोनाउन वाला और एक था वर्ब वाला। अब अगर बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वो हिंदी में लिखा, अब उसको अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक सेंटेंस लिख देते हैं। देखो परिचय में अगर आप नहीं प्रेजेंट रहे मेंटली, तो आगे फिर रूल समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। आई एम गोइंग होम
ये देखो एक बार एक सेंटेंस, देखो का मतलब देखो, लिखो नहीं अभी। देखो ये कोई सेंटेंस है तो कम से कम ऐसा तो कोई नहीं जो पता नहीं लगा पा रहा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। भाई यहां आपको क्या दिखाई दी? कॉमा। कॉमा है मतलब ये कौन सा स्पीच हो गया? और हमें बनाना क्या है? तो यहां से अपने किस्से शुरू होते हैं। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो मैक्सिमम सर्वाधिक परिवर्तन 5 होते हैं। कितने? 5। 5 कैसे हैं ये समझा देता हूं पहले मैं, फिर एक एक करके आपको मैं बता दूंगा। मतलब यह है कि अगर आप सच में ईमानदारी से यहां बैठे हो तो लास्ट समय तक मैं सेंटेंस 80% से ऊपर सही बनवा दूंगा। इससे ज्यादा मेरी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर घुस नहीं सकता, इतनी कला नहीं आ पाई है मेरे अंदर। वो तो मृत्यु के बाद ही हो सकता है कि उसके अंदर ही घुस के उसके हाथों से लिखवा रहा हूं। जीते जी तो अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो मेरी तरफ से पूरी कोशिश, मैं अभी भी वही कह रहा हूं, चाहे आप 6ठी में पढ़ते हो कि 10वीं में कि 12वीं में या ग्रेजुएशन मेंटली अंग्रेजी में, पर आप अगर यहां व्यवस्थित बैठे हैं तो थोड़ा ही सही समझ में आएगा। एक्टिव पैसिव में थोड़ा यह रहा कि बीच में इरेगुलर हुए, 1-2 दिन एब्सेंट रहे ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दुविधा हुई है, पर देखो उसको टाइमली दूर किया जा सकता है। तो ये जब इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो मैंने कहा कि 5 परिवर्तन होते हैं, तो मैं उनको 5 संख्या मतलब नंबर दे देता हूं। देखो इन्वर्टेड कॉमा के एक भाग तो कहां है? बाहर, और एक कहां है? अंदर। तो ध्यान से सुनना बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ एक चीज बदलती है। कितनी? एक, और वो है ये। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कितने परिवर्तन? एक। ठीक है, ये वाला बाहर तो एक ही चीज चेंज होगी। दूसरा चेंज क्या करते हैं भाई? आप इन्वर्टेड कॉमा तो हटाओगे ही हटाओगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हो? की, संयोजक, कंजक्शन। तो हमारा दूसरा काम क्या है कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा है इनकी जगह पर हमें संयोजक लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कंजक्शन लिखना होता है। कितने चेंज हुए? 2। एक एक को तो फिर क्रम वाइज पढ़ेंगे कैसे क्या क्या करना है, पर एक पहले बेसिक चीज को समझना जरूरी है। हो गया ये? फिर देखो यहां पर ये बाहर ही लिखा हुआ है, या ये मी लिखा हुआ है, या फिर ये आई है। ये तीनों ही अंग्रेजी भाषा में किस परिवार के हैं? हैं या नहीं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के प्रोनाउन बदलते ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो एक ही चेंज होता है। लेकिन याद रखो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले क्या चेंज होते हैं? प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो कितने चेंज हुए? 3। बाहर वालों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी एक एक फिर डिस्कस करके मैं वाक्य पूरा बनाऊंगा व्यवस्थित भाई, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे को ये सारी चीज बतानी है। चौथा होगा 4th नंबर, क्या चेंज होगा? टेंस। कोई कह रहा हो कि भाई क्या नाम है, हम टेंस नहीं जानते हैं, तो मैं टेंस का नाम इसके सिवाय लूंगा ही नहीं कभी। जैसे एक्टिव पैसिव में टेंस के बारे में थोड़ी बोला मैंने, यहां पर भी इतना ही याद करा दूंगा कि हैज हैव को हैड बना देना। ये तो अपने जो देसी तरीके हैं उससे ही पढ़ा दूंगा, मुझे पता है कि मुझे कैसे सिखाना है। तो कोई मन ही मन मेरे लिए दुखी मत होना, रे बेचारा देख कैसे क्या कर रहा है, छोड़ो ये बात। तो ये मुझे पता है कि मुझे आपको कैसे क्या बताना है। टेंस चेंज होते हैं 4। और एक लास्ट चीज, समय भी तो बदल गया ना। आपको उसने 5 साल पहले कहा था, तब तो वो आपको क्या कह रहा था? अब। लेकिन 5 साल बाद अब थोड़ी रहा, वो तब हो गया। तो ये जो समय बताने वाले शब्द जिनको आप अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हो, क्या बोलते हो? एडवर्ब, ये बदलते हैं ऐसे। तो किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो मैक्सिमम सर्वाधिक चेंज कितने? 5। तो ये तो सेंटेंस लिख लो और यही नंबरिंग कर लो, ताकि मैं आपको कहूं कि अब हम तीसरा चेंज सीखेंगे तो आपको याद रहे।
धीरे धीरे हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बस ये है कि जितना बताया जाए उसको थोड़ा साथ में। तो ये एक सेंटेंस आपको लिखवा कर सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो 5 परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए। तो 5 चेंज हैं, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और इन 5 में भी अगर किसी बच्चे को ये जो 4 नंबर वाला थोड़ा ध्यान रह गया तो हमारा 50% काम हो जाएगा, सिर्फ चौथे वाला। क्योंकि वर्ब तो है ही है, तो अपने वर्ब देखेंगे तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो वर्ब से ही हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रखना कि चौथा वाला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आप आराम से लिख लो ये, और मैं एक एक चीज आपको पूरी बताकर फिर प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो ये आप एक बार इसको लिख लो, और जब ये वाक्य लिख लो तो एक नीचे सिंपल सी हेडिंग लिख देना, फास्ट चेंज, पहला परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा है, ध्यान है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। तो कोई अगर ऐसा हो कि भाई हमें बिल्कुल नहीं आते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना ईमानदारी से थोड़ा समय और ध्यान दो, ज्यादा नहीं तो कम से कम ऑप्शन से तो कर ही लेंगे। और यही टारगेट होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में छोटे बड़े बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो पूरों में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन अपना ऑप्शन से काम चल सकता है। तो इस तरीके से आपको 5 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से एक्टिव पैसिव में 2 चीजें थी, इसमें कितनी है, 5। हालांकि 5 में एक जो डरावना चेंज वो एक ही, बाकी तो कुछ भी नहीं है, और वो है 3 नंबर प्रोनाउन वाला। ये जरूर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डराता है, तो ध्यान मत दो, भाड़ में जाए। चौथा चेंज याद कर लो। एक चीजें एक आध चीज कोई रह जाती है वो अलग बात है। हालांकि मैं तो सारी ही चीजें ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसे छोटे बच्चों को बताई जाती है। ये कैसे कैसे क्या क्या करना है ये बताया नहीं मैंने, तो आपको मैंने कहा कि ये लिखकर और हेडिंग लिख लो, फास्ट चेंज, यानी ये वाले भाग में क्या क्या बदलता है, वो पहला चेंज पढ़ते हैं अपन, ठीक है। बाकी मैं भी बता रहा था ना, तो हमको भी स्कूल में टेंस और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट 25-25 30-30 पेज के बताते थे हमको सर, ऐसे बहुत सारे नियम लिखवाते थे। पर मुद्दा वही है कि नियम से सेंस नहीं, प्रैक्टिकली वाक्य करेक्ट होना चाहिए। तो मैं थोड़ा उस तरीके से ही काम करता हूं। लिखा क्या आप लोगों ने ये, भाई अपने देखो सिलेबस में वर्ड मीनिंग के 2 टॉपिक भी तो साथ में चल रहे हैं, ग्लोसरी भी, कंफ्यूजेबल वर्ड वो भी तो अपना साथ में चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक हुआ, नहीं, वो छोड़ो आप। अगर मुझे सिर्फ टॉपिक नाम से ही कराना होता तो आपको एक्टिव पैसिव 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, 2 चेंज बता के 20 वाक्य बना देते। लेकिन वो ये हो जाता कि यार अपने मन को एक संतुष्टि नहीं मिलती। तो फर्स्ट चेंज हमने कहा, पहला चेंज सीखेंगे, फर्स्ट चेंज। और ये पहला चेंज कहां था, पहले चेंज कहां होता, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चेंज है ही कितना, एक, वो सीख लेते हैं। चलिए, इन्वर्टेड कॉमा की स्पेलिंग लिख के दुखी मत होना, चिन्ह बना लेना, आपको ही देखना पता नहीं कौन सी स्पेलिंग की खोज कर डालो, तो ये ध्यान रखें। अपने तो चिन्ह बना लो, जैसे हालात है वैसे चलना बेहतर है। तो अपना जो फर्स्ट चेंज है, अब आपकी मुस्कुराहट किस चीज को लेकर है ये मैं नहीं समझ पा रहा। देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ है, एक तो ये चीज, 3 चीजें लिखी होती है, आप अभी पहले नहीं बनाए, सिर्फ देख लो। या तो क्या लिखा मिलता है बच्चों, से टू,
या क्या लिखा मिलता है, सेज टू, और या क्या लिखा मिलता है, सेड टू। कहां पर लिखा मिलता है, इन्वर्टेड कॉमा के। तो इनको कैसे बदलना वो मैं समझा देता हूं, पहले आप देख लो कॉपी में क्या है, उस हिसाब से बनाएंगे ना, क्योंकि भाई अपने को ध्यान रहेगा किस साइज, किसको कितना साइज बनाना, ठीक है। तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ऊपर फिर से एक और चीज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस। ध्यान से सुनना बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा सेंटेंस होगा ना, वैसा ही परिवर्तन होगा। सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल तरीके से, प्रश्नवाचक है तो अलग, और वो जो इंपेरेटिव ऑप्टेटिव है तो अलग। तो ये एक चीज इसलिए मैंने ये बनाया है आपको। देखो ध्यान से सुने, तो लिखने का काम बाद में करना है, पहले सिर्फ देखना है, और थोड़ी देर में आपके दिमाग में पूरा फॉर्मेट बन जाएगा कि अच्छा ऐसा है ये। तो इसलिए थोड़ा तसल्ली से लिखो इनको, परिचय बढ़िया से अगर आपको ध्यान आया तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब सुन लेना आप, है ना, ये एक चीज है। हाँ भाई, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर परिवर्तन कितने, एक, वो ये है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ हो, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस कैसा, तो से टू को क्या बनाओगे, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ हो और अंदर वाक्य कैसा, तो सेज टू की जगह क्या बना लें। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ हो और अगर अंदर सेंटेंस हो साधारण, तो इसको क्या बना लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे खैर, पर एक जानकारी अपने को। और अगर अंदर वाक्य कैसा हो, प्रश्नवाचक, और बाहर क्या लिखा हुआ हो, तो हम क्या बना लेंगे, आस्क। सेज टू हुआ और अंदर प्रश्नवाचक हुआ तो, और सेड टू हुआ और अंदर प्रश्नवाचक हुआ तो। हाँ, कभी कभी इनकी जगह आजकल एक और नया शब्द प्रचलन में है, कोई बात नहीं, एक ही मतलब है दोनों का, पूछना, ठीक है। तो वो बात अलग है। तो ये सब कब करने हैं, जब अंदर वाला सेंटेंस कैसा होगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नहीं जानते ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा सारी। और अगर अंदर वाला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, ओपन द डोर, क्लोज योर आईज, जैसे कल किए थे, तो फिर जैसा भाव, अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर कर लेना से टू का, सलाह दे रहा है तो एडवाइज, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट, तो वो तो डिपेंड करता है उसके अंदर है क्या। और सेज हुआ तो इनमें एस लगा देना, ऑर्डर्स कर देना, एडवाइजेज कर दीजिएगा, या रिक्वेस्ट्स, वो डिपेंड करता है वाक्य कैसा है, क्या बात चल रही है। और ये हुआ तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, जो भी हो, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, बस ये हो गया। ये हो गया परिवर्तन संख्या एक। इसको लिख लो आराम से, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, इसको सिर्फ एक तरीके से प्रिंटिंग प्रेस समझना है, आधे घंटे अपने आप को, कि सिर्फ छाप रहे हैं। तो कोई ऐसा हो, देखो अभी बजी है 2, तो पूरे 30 मिनट आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचें, अपने दिमाग को जैसा है वैसे इधर उधर जाने दो, सिर्फ लिख लो, फिर मैं पूरा वाक्य आपसे बनवा दूंगा। मैंने पहला चेंज बताया है, और ये बताया कि बाहर क्या लिखा हुआ है, ये चेंज डिपेंड करता है अंदर सेंटेंस कैसा है। साधारण वाक्य है तो टेल कर दो से टू का, प्रश्नवाचक है तो आस्क कर दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो जैसा सेंटेंस का भाव है, आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है, जो भी हो वो हम लिख देंगे। लिखना आपको कुछ नहीं होता परीक्षा में, पर ऑप्शन तो देखने ही होते हैं ना। इसको आराम से लिख लीजिए, इसको समझाने का काम होगा
जब हम सेंटेंस करेंगे, अभी नहीं समझना, कल को कोई पहले ही समझ गया और मानसिक संतुलन हिल गया तो ऐसा नहीं करना। आप ये मुझे पता है कि कब समझाना है, क्योंकि आप क्या बहुत भोले हो, तो पहले ही समझने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि हम समझ लेंगे, और आपको तो पता है अगर आप सच में समझ लेते तो यहां थोड़ी होते, फिर घर पढ़ रहे होते। ऐसा कह रहा हूं, पढ़ ही रहे होते पर घर पे। ऐसा है, तो इसलिए दुखी नहीं होना किसी बात को लेकर। क्योंकि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक दिमाग में फॉर्मेट बनाना है अपने को, तो वो पूरा एक बार जब बन जाएगा तब आपको हाँ कि हाँ इसको इस तरीके से करना है, वो फिर तब समझ में आएगा। और स्कूल और खुल गए आज से, तो छुट्टियां लेनी पड़ रही, बहुत दर्द होता है फिर, क्योंकि सीएल वगैरह ज्यादा इकट्ठी की नहीं है हम लोगों ने, और नौकरी भी बहुत लंबी नहीं हुई, तो ऐसा भी नहीं कि 500-700 मेडिकल पड़े हो जो जाए ही नहीं। और अभी हाफ ईयरली एग्जाम भी हो गए 11 से, टाइम टेबल आ ही गया गवर्नमेंट का, तो थोड़ा सा ये भी है। पर आप सोच लें कि भाई हमारा काम तो ये है कि सिलेबस कराना, तो जिससे स्कूल में इस तरह के भोले भोले अध्यापक हो, वो स्कूल क्या ही चलती होगी। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अपनी ईमानदारी यहां दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं बच्चों के साथ, बिल्कुल। और मुझे जहां तक याद है 7-8 साल के कैरियर में कभी याद नहीं आया कि किसी बच्चे की ये शिकायत आई कि इन सर ने मुझे डराया। आदत ही नहीं है, अपनी जबान से ही काम चला लेते हैं। आप तो देख ही रहे हो कितने भोला हुए हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे अकेले में लेके बोलते हैं सर मार डालो, बस जबान नहीं खोलना। बहुत बेइज्जती होती है हमारी, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो थोड़ा उनको समझ में आने लगता है कि इज्जत भी कुछ चीज होती है। बच्चों की क्या है इज्जत हो स्कूल में, पर फिर भी उनको ऐसा लगता है। घर वाले धक्के दे के स्कूल भेज रहे, फिर भी बोलो इनकी इज्जत और है। तो ये क्या है कि बच्चों की गलत फहमियां होती है, तो होता है ऐसा। पर मैंने कभी किसी बच्चे को डराया नहीं। बच्चे खुद डर जाते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है इससे। और डराने के लिए अपनी भयानक शक्ल का यूज नहीं करता हूं मैं, अपनी बातों से काम चल जाता है। कई तो ऐसे हो कि भाई जिसको देख के ही घबरा जाएं, तो इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है। नहीं तो ऐसा हो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ में से, जो अपने शीशे को अपने आप में देख लें तो रात को डर जाएं, ये क्या देख लिया, तो ऐसा है। पर याद रहे, लिखते हुए अपने हाथों को नहीं रोकना। मैं आपको सिर्फ सोने से जगाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि टाइम पास करना। आप लिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि एक दिन हम भी स्कूल जाएंगे और इस तरह की बातें अपने और दोस्तों को बताएंगे, और ऐसा कल को पता चले स्कूल सिर्फ टिफिन देने ही जाता है। नहीं, तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं तो बहुत अलग अलग स्थिति हो जाती है। स्कूल जाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नहीं, पोते पोतियों की शिकायत लेके जा रहा है, आपने मेरे पोते को मारा, तो उसलिए स्कूल नहीं जाना, स्कूल में एज ए एम्प्लॉय जाना। अरे लिख लिया क्या भाई, कितना बुलवाएंगे, और मैं थक गया हूं बोलते बोलते, वापस लिखना है मुझे। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, वो 5 हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट जो सबसे सिंपल है वो मैंने आपको यहां बताया हुआ है। और अब इसके बाद अगर आपने ये लिख लिया है, तो सेकंड लिखना आप लोग, जो सेकंड नंबर कंजक्शन का चेंज, जो अपन ने सेकंड नंबर बताया था ना आपको मैंने, उसमें अभी सिर्फ लिखना है इनको। फिर हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे ना, तो एक एक चीज को मैं आपको बता दूंगा कि ये यहां ऐसे काम आती है, ये इस तरीके से काम आती है। तो ये लिख लो, और ये अपने जैसे अपन जब सेंटेंस करेंगे तो इस सीट को वापस निकाल के मैं बताऊंगा। अभी लिखा क्या आप लोगों ने? तो ये तो फर्स्ट चेंज की जानकारी। देखो आपको ध्यान हो, सेकंड वाला जो चेंज था ना भाई, वो हम क्या कर रहे थे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लिखना चाहते हैं? दूसरा काम, कोई ना कोई कंजक्शन। क्योंकि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर और दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो सेकंड जो चेंज है वो ये है
कि जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा होती है उसकी जगह पर हम कोई ना कोई कंजक्शन लिख देते हैं। तो वो क्या लिखते हैं ये भी अपने को समझना है। तो यहां भी ध्यान रखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस और ये तो एक चीज हो गई। दो चीज है बच्चों यहां, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस कैसा है और आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखना क्या है, तो वो चीज। अरे इनको बहुत, ये जो चीज है इसको मैं टेक्निकल शब्दों से इतना दुविधाजनक बना सकता हूं कि आपको हवा भी नहीं लगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। बस ये है कि मैं टेक्निकल शब्द इसलिए यूज नहीं करता हूं कि अपने को कुल मिला के सेंटेंस ही तो सही करना है, वहां कौन से ग्रंथ लिख के आने हैं जैसे आप लिख ही दोगे तो क्या है कि इसलिए इनके लेके ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखो इसमें पता नहीं आप हंस कैसे लेते हो, समझ में नहीं आता, कोई नहीं। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेंटेंस कैसा हो, सिंपल, तब तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको क्या लिखना है, क्लियर है ये भाई। जैसे अगर सिंपल सेंटेंस है और बाहर से टू है तो उसको टेल कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट करना, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, अगर अंदर वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक हुआ, जिसको आप क्या कहते हो, इंटेरोगेटिव। याद है बच्चों एक्टिव पैसिव में हमने बात की थी कि प्रश्नवाचक दो तरीके से शुरू होते हैं। दो तरीके क्या है वो, या तो हेल्पिंग वर्ब और या फिर, तो अगर अंदर वाला प्रश्नवाचक वाक्य किससे शुरू हो रहा हो तो हमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ करना है, और कभी कभी इफ की जगह क्या करते हैं, और बच्चों ये वेदर तब करते हैं जब मोस्टली इसके आगे क्या लिखा हुआ हो, नहीं तो क्या करना है वो अपन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस प्रश्नवाचक है और उसकी शुरुआत किससे है, WH वर्ड से है, तो याद रखना बच्चों वो जो WH वर्ड है जिससे वाक्य शुरू हुआ था उसी को कंजक्शन मान लेंगे। जैसे वाई लिखा हुआ है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यही समझ लेंगे कि हमारा कंजक्शन वाई ही है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि WH वर्ड वालों में इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ लिखना ही, वो अपने अपने तरीके हैं। हो गया ये वाला, यही थोड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, वो थे ना अपने ओपन द डोर, अरेस्ट द थीफ, डोंट वाले, इसमें बच्चों याद रहे क्या लगाना है, टू। जैसे ओपन द डोर तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू ओपन द डोर, ऐसे हो जाएगा, वो प्रैक्टिस करवा दें। देखिए लास्ट और चीज, अगर कोई विस्मयादि बोधक वाक्य हो, एक तो ये सरदर्द हो जाता है सुबह से शाम तक बोलते हैं जब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे ऐसे चिन्ह वाला, तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है, बस कितने चेंज हो गए, दो भाई, ये इसमें हो गए 5, टोटल 5 में से कितने बताए हैं, 2, लिख लो इसको। फिर इनको प्रैक्टिकल करके और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप एक बार लिख लीजिए आराम से, फिर मैं सेंटेंस एक बार बना के और आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज को कहां एग्जैक्टली काम में लेना है। अभी 2:11 हुए हैं, 2:30 तक के काल लिए बोला हुआ है मेरा कि 2:30 तक आप नहीं सोचना, उसके बाद फिर आप सोचने दूंगा ही नहीं, सेंटेंस बनवाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि उसके बिना हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। कुछ चीजें क्या होती है कि हमारे माता पिता के द्वारा कही हुई हो या किसी गुरु के द्वारा, एक क्षण के लिए हमें बहुत बुरी लगती है, पर जब हम कभी सच में उस चीज को, उस दौर से जब गुजर जाते हैं तो हमको लगता है कि शायद वो लोग ठीक थे और हम उनको गलत समझते थे। तो ये चीजें यहां पर भी लागू होगी, जो मैं बोल रहा हूं आपको ये एक्चुअल है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली मैं वो बता दूंगा कि हाँ ये आप सही कर लिया।
और सर्दी है, मौसम खराब है, तो थोड़ा पहनने वहनने का ध्यान रखा करो। अपने तो क्या है कि सारे दिन क्लास में रहते हैं, तो वैसी गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं सारे दिन कंटिन्यू 10-12 घंटे। पर आप लोग अक्सर बाहर से आते हैं, तो क्या है कि परीक्षा में पास होने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है। रिजल्ट देखेगा कौन? मेहनत करके पास हो गए, घर वालों को पता चला पास हो गया था लेकिन रहा ही नहीं, तो ऐसी मेहनत भी कोई खास काम नहीं आएगी। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखने की है। क्योंकि देखो, आप स्कूल में जाएंगे ना, तो बच्चे ऐसे, अगर आप बिल्कुल खुद ही बच्चों जैसे लगोगे तो फिर पढ़ाओगे क्या उनको? फिर आप तो जाके वो बच्चे बोलेंगे आप रहने तो बस बैठे रहो, हम रह लेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप मतलब लगना चाहिए देख के कि हमें कोई सिखाने आया है। वो आते ही कहते बेट आप तो कल कुछ खा के आना, ऐसा तो फिर क्या है, उस समय क्या बहुत ज्यादा बुरा लगता है फिर। और आप तो मुझे देख ही पा रहे होंगे, मुझे तो ऐसा बोलने वाले है ही नहीं कोई। मुझे तो यही बोलते हैं आप खा के मत आना कल परसों। तो इसलिए लिखा क्या आप लोगों ने ये? चलिए देखिए, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी तक चेंज समझाए नहीं, सिर्फ लिखवाए कितने हैं? 2। आगे बात करते हैं नंबर 3। ये सीट अपने जब अभी वाक्य बनाऊंगा तो यहां पर आऊंगा। आगे 3 नंबर हेडिंग नहीं लिखना है, आगे लिखो नंबर 4। मतलब हमारा जो 3 नंबर वाला तीसरा जो चेंज है ना प्रोनाउन वाला, वो बाद में, पहले जो मेन इंपोर्टेंट चौथा कौन सा था? टेंस वाला, वो अपन पहले सीख लेते हैं, ज्यादा जरूरी वो है। सीखेंगे तो पांचों ही, पर मैं पहले बता देता हूं ताकि अपने दिमाग में सेंटेंस हम कर पाए। फिर तो तो ये लिख लिया हो तो 4th नंबर टेंस का चेंज हेडिंग लिख लेना। 3 नंबर भूला नहीं हूं मैं, अपन करेंगे सारी चीजें जिस तरीके से व्यवस्थित होता है उस तरीके से। क्या होता है कि स्कूल में जैसे आप लोग जाओगे तो छोटी छोटी चीजों के लिए, ये जब भी फोन आया वो यही आया कि चाय के 150 रुपए बाकी हैं आपके 2 महीने के। उसके लिए आया है। तो वो क्या है कि हिसाब होता है ना, कुछ कुछ स्कूल में टी क्लब होता है, तो वो फिर आप तो समझते होंगे जितना ज्यादा पैसा उतना ही गरीब। तो वो फिर देखते हैं कि भाई आपको 50 रुपए आपको भी देने, तो 50 के लिए भी हाँ भरवाई कि आप दोगे कि नहीं? मैंने हाँ दूंगा, तो मुझे फिर आगे जोड़ लेते हैं ऐसे करके। तो आप भी जैसे स्कूलों में चले जाओगे तो फिर क्या बहुत गरीब हो जाओगे। 5-10 रुपए के लिए भी बात मीटिंग होगी, 10 रुपए के लिए बातें होगी, स्टाफ वाले बैठेंगे और बातें कौन कर रहा है? जिनके महीने के 1.5-2 लाख रुपए आते हैं वो कर रहा है 10 रुपए देने कि नहीं। मैं तो नहीं दे रहा भैया, मैं तो दिन जिम नहीं गया। तो ये चीजें होती है ऐसी। देखो आदमी वो, लेकिन क्या है कि ये चीजें अभी नहीं समझ सकते। रीजन क्या है? अभी आपने वो वर्दी पहनी नहीं है, तो अभी क्या है, आप तो आने तो लाख रुपए उड़ाएंगे ऐसे, बाद में शादियों में समेटते हुए नजर आओगे, तो वो क्या स्थितियां बदल जाती है। वो आदमी पहले, और क्या कि दीवार पार नहीं की है, तो दीवार पार करेंगे तो आपके विचार वैसे अलग हो जाएंगे। और किसी को लग रहा हो कि यार ये चीज सही है या नहीं, तो आपको ये वादा रहा मेरा, अपनी कॉपी में लिख लो ये दिन और ये बात, ये मेरी बातें। और जब स्कूल में चले जाओ, और सिर्फ 1 साल में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी गरीब रहने की, फिर आपको ये मेरी एक एक बात पूरी एग्जैक्ट, क्योंकि मैं भी तो नौकरी किया हुआ है शुरुआती दौर में, तो मैं सीधा कोचिंग्स में पढ़ाता, स्कूल गया तो वहां जाके देखा मैंने, टेबल में दराज निकाली तो हाथ में आ गई, सब कुछ टूटा हुआ उधर। तो मैंने सोचा यार गवर्नमेंट इतना पैसा देती है, इतने गरीब क्यों है? 1.5 महीने बाद मैं भी उन्हीं टूटी हुई चीजों को, बस गिरनी नहीं चाहिए, वापस एकदम व्यवस्थित करते, क्योंकि आदमी माहौल खुद एडजस्ट हो जाता है उसमें। और ये चीजें आपको धीरे धीरे सिखाएगा जो वक्त है वो। तो आपको हो सकता है किसी को ये चीजें थोड़ी बुरी लगती हो, पर ये वास्तविकता है। आप जैसे जैसे स्कूल में जाएंगे तो माहौल आपको वैसा बना लेता है। टेंस के चेंज की बात करते हैं।
लिखोगा आप इसमें। फोर्थ नंबर चेंज है, तीसरा प्रोनाउन वाला मैंने अभी बताया नहीं है। तो टेंस का चेंज लिखेंगे इसमें, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, लिखें बच्चों ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसको अच्छे से देखना। इसके बाद फिर अपन सेंटेंस बनाएंगे। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, फिर ये लिखना बच्चों आप लोग, ये लिख लेना, से या सेज लिखा हो, आराम से लिख लीजिए। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से या सेज लिखा हो तो, लिखा हो तो अंदर के टेंस नहीं बदलते। वापस बोल देता हूं मैं, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से या सेज लिखा हो तो अंदर के टेंस नहीं बदलते। सुनना बच्चों ध्यान से, टेंस नहीं बदलने का मतलब मेरा ये है कि अगर हैज लिखा हुआ है तो इसका हैज है वही रखना है, बदलना नहीं है। इजारम है तो इजारम ही रखना है। कब? जब बाहर क्या लिखा हो, से या सेज। ये हो गई बात। आगे लिखो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, अगली लाइन से लिखना आप लोग है ना, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, फिर ये लिखो सैड। एक और चीज यहां देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है और इसकी सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या रहती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सैड लिखा हो तो अंदर के टेंस, सैड लिखा हो तो अंदर के टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। तो अंदर के टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। तो देखो यहां तक आपको जो बताया मैंने, ये कहा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से या सेज है ना, तो अंदर अपने को फेर बदल नहीं करना है। इजारम का इजारम रखेंगे, वाजवर का वाजवर रखेंगे, हैजेव का हैजेव रखेंगे, ये है। और अगर बाहर क्या लिखा हुआ हो, सैड, तब ये परिवर्तन करेंगे जो मैं अब लिखवाऊंगा। तो इसमें है ना, आप अपने एक तरफ तो आप लिख लीजिए बेटा डायरेक्ट, ये वाली जो लिस्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से ना इसको याद भी करना अपने को। तो एक तरफ तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा और एक तरफ इनडायरेक्ट, क्योंकि वर्ब वाली से अपने लगभग ऑप्शन पकड़ में आ जाएंगे अपने को। तो डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। तो आपको टेंस की जानकारी नहीं है उसके लिए दिक्कत नहीं है, मैं यही कोशिश करूंगा कि बिना किसी टेंस का नाम लिए हम सीख लें। सबसे पहली चीज, अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के एंड में क्या हो, एस, या आप कहीं पर लिखा देखो डू डज, तो ऐसी स्थिति में हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कर सकते हैं और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी उसको बना सकते हैं। याद रहे बच्चों, ये तब करना है जब वाक्य नकारात्मक हो। कैसा हो? नकारात्मक, जिसमें नॉट आता हो। और ये तब लिखना है जब वाक्य कैसा है भाई? साधारण। प्रैक्टिस में सबकी कराऊंगा, ठीक है। ये जैसे एक्टिव पैसिव में भी दो में ही गड़बड़ थी, इधर भी दो में ही गड़बड़ है। एक तो ये, एक और है आगे, इसको लिख लो, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक की। दूसरा, अगर यहां क्या लिखा हुआ मिला,
इज, आर या एम, तो क्या बना दोगे उसको? वाज या वर बनाना है। अगर यहां हैज या हैव लिखा होगा तो क्या बना देना? हैड। अब ये तो याद करने के हैं, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ। अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को हेड और वर्ब के, हेड और हमारी जो वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म कर लेंगे। अभी उदाहरण करेंगे एग्जाम्पल सबके, तब ध्यान आ जाएगा। अगर यहां वाज या वर लिखा हो तो ध्यान रहे बच्चों, वाज या वर का क्या करेंगे? हैड बीन हो गया बस, और क्या है। और अगर कोई मॉडल लिखा हुआ है जैसे सेल, जैसे विल, तो जो मॉडल है इनका भूतकाल का रूप, भूतकाल का रूप से मेरा मतलब सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, ऐसा कर लेंगे, बस इतना यही है। ये लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम ऑप्शन वाले सवाल करते हैं। इनके अलावा जो भी आए छेड़ना ही नहीं है। क्या है कि यहां मैं अलग अलग टेंस के नाम बताता तो कभी कई चक्कर आते, फिर टेंस के नाम में ही उलझे रहते, वो मुझे नहीं करना है। इससे सिंपल सादा दूसरा तरीका उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक थोड़ा पहले वाला और थोड़ा अगर चौथे वाला हो जो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। पर हाँ ये कि थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो हमने 5 में से कितने परिवर्तन लिखे? 3। अब हम एक वाक्य बना सकते हैं ताकि जो अभी तक बताया उसको थोड़ा ही एक बार एक प्रैक्टिकल अपन कर लेते हैं। अभी तो इसके बाद तो पॉलिटी की क्लास होगी आपकी। लिखा क्या आप लोगों ने? ये लिख लो आराम से। और अभी तक जो 3 चीजें बताई है, मैं एक सेंटेंस आपको तसल्ली से मैं समझा देता हूं, अगला देखते हैं, देखिए आप सही कर पाते हो या नहीं। क्योंकि आज तो इनकी जो बेसिक चीजें वो ही लिखेंगे, फिर बस उस, और तो इनमें क्या है कि फिर नियम नहीं रहेंगे। और एक सेंटेंस आपको मैं बता देता हूं, इस तरीके से अपने को बनाना होता है। लिखा क्या आप लोगों ने ये? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। एक कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं भाई। ही सेड टू मी शी इज गोइंग होम। ये कोई भी एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो ये देखो जैसे है, ही सेड टू मी शी इज गोइंग होम। कोई भी एक एग्जांपल लिया समझाने के उद्देश्य से। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कितना चेंज होगा? सिर्फ एक। दूसरा क्या चेंज होगी? इन्वर्टेड कॉमा। अभी प्रोनाउन की बात की नहीं है, एक क्या चेंज हो जाएगा? टेंस। एडवर्ब तो मैंने लिखा ही नहीं और प्रोनाउन इसमें बदलेगा ही नहीं,
तो चेंज कितने होंगे? 3। अब इसको एक बार हम सब साथ मिलकर करते हैं। देखो, ही को चेंज करेंगे क्या? ना, तो ही का ही। अंदर वाला सेंटेंस साधारण है कि प्रश्नवाचक है? सिंपल है तो सेड टू का टोल्ड, बताया था ना एक बार आपको। और इसको छेड़ना है ही नहीं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर साधारण है तो इसकी जगह क्या? इसकी बात की नहीं। बाहर क्या लिखा हुआ है? सेड। सेड है तो अंदर टेंस चेंज होगा। इजरम का वाज वर, एक वचन इजर एक वचन वाज, बस, और तो है ही नहीं कुछ। ये हुआ। तो एक बार इसको लिख लो। मैं फिर से एक सेंटेंस और देता हूं थोड़ा कोशिश करने के लिए। अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी हवा लगेगी, फिर पूरा कर लेंगे तो पूरी हवा ही लग जाएगी। ये कोई एक सेंटेंस और है। ऊपर वाला तो लिख लो और नीचे वाला टूटा फूटा आप बना पाओ तो एक बार कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एक आध शब्दों की गलतियां होती रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे उसको। पर कम से कम उसके अलावा हम कर पाए ये जरूरी है। और अगर सिर्फ वर्ब वाला ही अगर आप समझ गए तो ऑप्शन देख लेना, भले ही आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। छोटी चीजें, पर वही है कि एक बार थोड़ा पढ़ लेना जरूरी है। जैसा भी आपसे बने, एक बार आप अच्छे से जो है लिख लो इनको। गलत सही को लेकर चिंता नहीं करें आप लोग, वो छोड़ो। जितना गलत बनता है बनने दो, अपने को प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक गलती होगी, दो होगी। क्या किसी ने किया टूटा फूटा? तो बताना, देखिए बोर्ड पे। सी का सी, एक ही बदलेगा बार, तो अंदर सिंपल सेंटेंस है। टोल्ड हिम का, इसकी जगह फिर आगे यही है जेव का, और बस, और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। टूटा फूटा इसी, थोड़ा तो सही हुआ क्या? तो ये अभी तक चेंज कितने बताए मैंने? 3। देखो 2:30 बज रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी हवा तो लगी होगी, बहुत ज्यादा की मैं ये नहीं कहता हूं, पर एक दिमाग में स्ट्रक्चर तो बन ही जाता है कि हाँ इस तरीके से होता है। हेडिंग लिखो 5 नंबर चेंज, एडवर्ब का चेंज। छोटा सा एक रह गया ना, मेरे को तो सारे ही बताने हैं। एडवर्ब का चेंज, किसी को भी इनमें कोई भी समस्या है तो आप आराम से जो है पूछ लेना। लगे कि नहीं हमें नहीं, गांव वालों को तो गांव फोन कर लो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर यही है कि भाई पढ़ो यार, यही कह सकता हूं मैं तो। पढ़ेंगे तो ही समस्या आएगी। चलिए, 5वां चेंज अपना क्या था भाई? एडवर्ब। तो एडवर्ब का चेंज है छोटा सा, तो वो भी एक लिख ही लो। एक तरफ तो आप क्या लिख लें? डायरेक्ट, और एक तरफ क्या लिख लोगे? इनडायरेक्ट। तो जैसे मान लो इधर लिखा हुआ मिले कहीं आपको हियर, तो हियर का क्या बना देना? देयर बना दो। दिस का क्या बनेगा? दैट। अरे भाई तो आपको आते हैं। दीज का, ओ भाई साहब सब बोल रहे हैं।
तो फिर पहले क्यों नहीं बोला कि हमको आते में? जबरदस्त किसको पढ़ा रहा था फिर यहाँ? आपको तो आता है ये सब। नाव का, अरे वाह, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप जैसे टुडे या फिर टुनाइट लिखते हैं, वेरी गुड, तो इसका अपन बिल्कुल भाई टुडे का तो क्या कर दिया, दैट डे, और टुनाइट का दैट नाइट कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ हो क्या, यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब पिछला जो, तो दो, अरे नेक्स्ट डे कहां से आ गया यार, ले के अंदर ताल बह गया मामला, नहीं? या फिर आपने ये बताया होगा कि नहीं आता था पर पूरा नहीं आता है, तो यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, वो एक ही दीजिए। और टुमारो का तो पता ही है क्या, द नेक्स्ट डे, तो द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर, ज्यादा बेहतर यही है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों कभी कभी नेक्स्ट लिखा आ जाता है ना, तो नेक्स्ट को ये क्या बना देते हैं, फॉलोइंग। मैं समझाता हूं, मतलब किसी ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट का मतलब हो गया उसके अगला, तो सिर्फ नेक्स्ट को अपन अक्सर क्या बना लेते हैं, फॉलोइंग। और बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे होने को तो और भी है, कम का गो, अगो का बिफोर, वो नहीं होते, वैलिड नहीं है, तो इसलिए इधर उनको अपन लिखना भी नहीं है। ये हो गए चेंज। अब एक डरावना चेंज रहा हुआ है, उसके अलावा सारे हो गए हैं। तो मैं फिर से एक दो सेंटेंस और देता हूं ताकि आप अपने वापस जो अभी तक हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकल करके देख पाओ। एक चेंज जो कल कर लेंगे, पर अभी तक के जितना बताया उसके दो तीन सेंटेंस एक बार अपन कर लेते हैं, तो क्या ध्यान रहेगा। और अपने तरीके थोड़े अलग ही होते हैं, तो हो सकता है कोई किताब में इस तरह की भाषा नहीं, तो नाराज नहीं होना। मेरे को आपसे किताब नहीं लिखवानी, मेरा काम है आंसर आना चाहिए मेरे पास में, तो इस वजह से। हाँ, बाकी कोई ये कह दे कि नहीं ये गलत पढ़ाया हुआ, तो बिल्कुल आप अपने पास किताबें कॉपियां लाओ, बढ़िया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लिखा क्या, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नीचे के रह गए होंगे थोड़े बहुत, है ना? ठीक है, तो एक दो सेंटेंस और देते हैं जिनको कोशिश करो आप लोग। रवि सेड टू मी ही विल कम हियर यस्टरडे, सॉरी टुमारो, फ्यूचर का हो गया ना। ये कोई वाक्य है, तो आपको इसको बनाना है, जैसा भी बना पाओ, गलत सही सारी चिंताएं साइड में, बनाना खुद। एडवर्ब वाले तो कोई खास है नहीं, काम चला हुआ है, पर यह है कि चलो बता दिया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। किसी ने बनाया है क्या भाई? छोटी मोटी मिस्टेक्स उसी के होगी जो खुद सीखने की कोशिश कर रहा हो। चलिए देखो, बाहर तो यही बदलेगा, फिर ये बदलेगा, फिर ये बदलेगा, और फिर ये बदलेगा, और फिर ये बदलेगा, यही हुआ। तो देखते हैं, देखिए किसी की सही हुआ क्या, रवि का रवि,
अंदर साधारण है तो सेड टू, मी का इन्वर्टेड कॉमा की जगह ही का, विल का वुड, हियर का टुमारो का, द फॉलोइंग डे। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत तो सही हुआ क्या? अच्छा बताओ किस किस का सही हुआ? अरे वाह, अब तो पहले बार में ही सीख गए। तो इनको कल एक जो अपना प्रोनाउन वाला रह गया है वो बताकर कल फिर इसके 20, 30, 40, 50 सेंटेंस तो कम से कम बना ही लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही याद होगी ये चीजें। ये इतना ही। चलते हैं वर्ड मीनिंग पर यहां तक एक बार आप थोड़ा टाइम निकाल के और देखो। अभी हमने बहुत वाक्य नहीं बनाए कि हम गलत सही की बात करें, एक भी वाक्य ऐसी, पहला वाक्य जो आपने खुद ने बनाया होगा इधर, अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो एक छोटा सा जो प्रोनाउन का है वो रह गया है, बाकी सारे चेंज मैं लिखवा चुका हूं। अपने ग्लोसरी कितनी हो गई है? 60 हो गए, ठीक है।